इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 32 का रीजनिंग 29/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। और दोस्तों पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं। हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जिसमें से 3000 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं, कुछ ही सेट बचते हैं कह सकते हैं। वो भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है इसका 32 का सेट नंबर 32 का पार्ट नंबर सेकंड में पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग। वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 51 टू 75 तक। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे देखना है आपको। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर आएगी। जैसे कि यहाँ पे कोई पैटर्न होगा, फिर कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा, उसको समझना है। और यहाँ पे बताना है कौन सी जो है, कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन वाली फिगर यहाँ पे आएगी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। आपको कैसे करना है, एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। सबसे पहले आपको देखना है इसमें चेंजेस क्या हुए हैं। जैसे ये ओ था, यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ मैं, ओ यहाँ चला गया, मतलब जो फिगर यहाँ पे है ऐसे यहाँ बनाता हूँ। यहाँ वाली दोस्तों कहाँ चली जाती है, इस कॉर्नर पे, यहाँ वाली यहाँ चली जाती है। अब देखो तीन है, तीन यहाँ पे नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई अलग पैटर्न है। फिर अब ये ऐसे यहाँ चला गया, इसका मतलब सेम पैटर्न यहाँ पे है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे है। अब इससे ये बनानी है, तो फिर पैटर्न ये ऊपर वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। अब आपको जैसे दूसरी से तीसरी बनी है वही वैसी बनानी है चौथी से पांचवी। अब दूसरी से तीसरी में देखना क्या चेंज हुआ है। अब तीन कहाँ था दोस्तों, यहाँ था, तीन यहाँ था, और तीन चला गया बीच में। तो इसका मतलब दूसरी से तीसरी ऐसे बनती है, ये वाला यहाँ चला जाएगा बीच में। तो वैसे ही चौथी से पांचवी बनेगी, ये बराबर का निशान है जो इक्वल टू का, तो ये बीच में आएगा जहाँ पे 6 है, तो इक्वल टू का सिंबल बीच में आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं है इसको सोल्व करने की। वैसे सारे पैटर्न को समझने जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, बनाओगे तब भी आपको टाइम लग जाएगा। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52, सभी मग बाल्टियां हैं। हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में मान लेते हैं। सभी मग क्या है, बाल्टियां हैं। सारे मग आते हैं बाल्टी के अंदर, बाल्टी को मान लेते हैं जी बी। कुछ मग टम्बलर हैं, कुछ मग हैं जो क्या है, टी है। सभी टम्बलर मग है दोस्तों, कुछ का रिलेशन तो हमें पता है लेकिन सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी बाल्टियां टम्बलर है, कहते हैं सारी बाल्टियां। कुछ का तो हमें पता है लेकिन सारे का रिलेशन हमें नहीं पता, क्योंकि समथिंग का रिलेशन यहाँ पे कह सकते हैं। सभी बाल्टियां कहते हैं टम्बलर है, सभी बाल्टियां टम्बलर नहीं हो सकती। कुछ तो मान लो हो सकता है इनमें जो कॉमन आएगा, लेकिन सभी ये कहना इम्पॉसिबल है, ये गलत है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। न तो निष्कर्ष एक, न ही दो अनुसरण करता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं नाइदर वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। देखिए गिनते हैं, छोटे वाले गिनते हैं सबसे पहले। देखो एक तो दोस्तों ये होगा छोटे वाले सिंगल सिंगल, एक, एक ये होगा, दो, फिर एक ये होगा, तीन, और एक ये होगा, चार, फिर एक ये होगा, पाँच, एक ये, छ, और फिर एक ये, सात हो गए। सात के बाद दोस्तों फिर एक ये होगा, आठ, एक ये होगा, नौ, एक ये होगा, 10। 10 तो सीधे कैलकुलेट हो गए। 10 के बाद एक ये होगा, 11। अब बड़े वाले कैलकुलेट करने हैं आपको। कितने हो गए, 12 हो गए। बड़े वाले कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंगल सिंगल कितने हो गए, 12 हो गए। देखो डायरेक्ट बता दे सकता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 हो गए। सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए, 11 हो गए प्लस। अब बड़े वाले देखेंगे कितने होंगे। एक तो ये दोस्तों कंप्लीट होगा ये वाला, जैसे ये सिंगल सिंगल काउंट काउंट किया था, एक लाइन बीच में है, तो एक ये होगा। उसके बाद एक ये भी होगा, दो, और एक ये भी होगा, तीन, एक ये पूरे बड़े वाला भी होगा, फिर चार। चार ये होंगे, टोटल होंगे 15। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 54। जो रिलेशन इनमें है देखना है आपको, जो रिलेशन इनमें है ऐसा ही देखना है कि किस में आएगा। देखिए दोस्तों, दो में मैं ऐड कर देता हूँ, 3 5 आएगा। एक में 3 ऐड किया 4 आएगा। फिर 3 ऐड किया 23। फिर 8 और 3 11, 3 ऐड करना आपको, तो 3 ऐड करेंगे 7 और 3 10 आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 15 और 3 18, दूसरे नंबर पे आएगा 18, यहाँ 16 है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55। 15 24 42 78 150 नेक्स्ट है, क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो 15 से 24 कैसे बना सकते हैं, या तो आप 15 में समथिंग ऐड करोगे, 15 में 9 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐड हो गया। फिर अगर हम करते हैं इसका डबल दोस्तों, इसका डबल के 30 माइनस कर दिया 6, 24 दूनी 48 का डबल माइनस 6 42 आएगा, 42 दूनी 84 माइनस 6 करेंगे 78 आएगा, इसका डबल माइनस 6 करेंगे 156 माइनस 6 150 आएगा, इसका डबल करेंगे और माइनस 6 करेंगे क्या आएगा, 150 का डबल 300 माइनस 6 294। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सिलेक्ट द सेट, सेलेक्ट द set which number are not related in the same way as they as are the numbers of the following sets। मतलब कि जैसे इस सेट में जो रिलेशन दिया हुआ है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सेम रिलेशन, तीन ऑप्शन में ये रिलेशन फॉलो होगा, ऐसा ऑप्शन बताना जिसमें ये रिलेशन नहीं फॉलो होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं 245 कैसे बनेगा। अगर पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तीसरे नंबर से, 49 आता है। मुझे बताओ 5 डिजिट चाहिए लास्ट में, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 49 पंजे 245 होता है। मतलब कौन सा नंबर आएगा, सेकंड नंबर आएगा। यहाँ पे भी पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई की 40 पंजा 200 होता है, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। मतलब पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको अपनी तरफ से 5 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर फिर आएगा। नौ चिका 54, 54 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 10/2 लिखेंगे, 27 के आगे 0, 270 आएगा, सेम पैटर्न है यहाँ पे। 16 सत्ता दोस्तों 112, पंजे करोगे 560 आएगा, सेम पैटर्न है। 12 6 72, सॉरी 12 से 84, 84 गुना 5 करोगे, 10/2 लिखेंगे 84 को, सॉरी 5 को, तो 2 से काटोगे 42, ये अपने में 420 आता है। इनमें तीनों में क्या है, सेम रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन फॉलो नहीं होगा, चेक करके देखेंगे। 11 निम्न 99 दोस्तों, गुना 5 करोगे, लास्ट डिजिट 5 ही आता है, यहाँ पे 6 है, ऐसे बता सकते हो सीधा ही आप। राइट आंसर होगा, सेम पैटर्न कह सकते हैं। कौन से ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन 4 में नहीं है, जो गिवन में था, गिवन सेट में था। क्वेश्चन नंबर 57। जब इसको खोलेंगे कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, जब इसको खोलेंगे जैसे ये दो बिंदु है ना, ऐसे ही दो बिंदु यहाँ भी आएंगे, और ये वाली फिगर तो आएगी आएगी ऐसे, सेम डिस्टेंस पे, ये वाली तो आएगी आएगी, ठीक है। और सेम दो बिंदु यहाँ भी आएंगे ऐसे ही, और दो बिंदु यहाँ भी आएंगे, और ये चार, ये गोले से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4 गोले हो जाएंगे। यहाँ पे तो देखो ये मतलब हॉरिजेंटली शिफ्ट कर दिया, ऐसे डायगोनली होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसकी जो गोले हैं इनकी डायरेक्शन, जो अंदर मतलब कि ये शेप है कर्व वाली, इसकी डायरेक्शन। ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे हॉरिजेंटली देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन थी ऐसी थी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी थी, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे कर दिया ऐसे, मतलब ऐसे कर दिया, और फिर ऐसे कर दिया। तो ये भी गलत हो गया। कैसे आनी चाहिए, पोजीशन ऐसी बननी चाहिए, पोजीशन बननी चाहिए कैसी, ऐसी बननी चाहिए, ऐसे डायगनली बननी चाहिए, कहने का मतलब। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसे दियो, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो यहाँ पे ऐसे इनकी पोजीशन देखो सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इसको पूरा पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब मुझे पता है सब में वाई है, तो मैं वाई पुट कर देता हूँ, HAY। दूसरे नंबर पे दोस्तों HP है और N भी है, H भी हो सकता है और दूसरे नंबर पे N भी हो सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ पहले Y के बाद क्या आता है, कहीं ना दिखेगा आपको Y के बाद क्या आता है, Y के बाद N आया हुआ है, Y के बाद N आया हुआ है, तो Y के बाद अगर N पुट करते हैं तो ये बनेगा। और E से पहले क्या आता है, E से पहले
यहाँ पे एन आया हुआ है ई से पहले अपने आप में, ठीक है। ई से पहले एन आया हुआ है, और वाई के पहले दोस्तों ए आया हुआ है। तो वाई के पहले ए आया हुआ, पुट करके देखते हैं, वाई के पहले ए आता है, देखो यहाँ भी ए है वाई के पहले। और ए के पहले क्या है, ए के पहले एच है। देखो पैटर्न सेम रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको, एच ए वाई एन ई, एच ए वाई एन ई, एच ए वाई एन ई, एच ए वाई एन ई। पैटर्न है एच ए वाई एन ई। चलो दूसरे नंबर पे एन आना चाहिए। ये सारे ऑप्शन बार हो गए, बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मिरर इमेज आपको निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, तो लेफ्ट में जैसे राइट में एल है दोस्तों, एल ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे चला जाएगा, ये राइट में था लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और कैसे हो जाएगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ तो जी है, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे जेड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखना अब, ठीक है। के की पोजीशन दोस्तों यहाँ पे सेम बना रखी है, इसलिए ये भी बार हो गया, के चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, तो बचा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दो के अपोजिट बताना है। सबसे पहले दो के साथ देखो क्या है, छः एक है, तो छः एक डायरेक्ट दिख रहा है आपको कहीं पे भी, छः एक डायरेक्ट नहीं है। दो के साथ दोस्तों चार तीन कहीं दिख रहे हैं आपको, एक ही में चार तीन नहीं है, चार तीन भी नहीं है एक में, तो ऐसे करते हैं, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करो। जैसे दो, दो है यहाँ पे, और दोस्तों कौन सा है, दो है और चार है, दो चार किसी में है नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ पाँच तीन भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर कॉमन आता है ना, उसको कैंसिल आउट करके रोटेट करो उसको। जैसे इनमें तीन क्या कॉमन आता है, तीन कॉमन आता है, तीन को ऐसे लिखोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे पाँच आएगा, फिर उसके बाद आएगा एक, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दो आएगा, फिर आएगा चार। आपको दो के अपोजिट बताना है, तो यहाँ इसका मतलब होता है पाँच के अपोजिट दो है, एक के अपोजिट चार है, या कह सकते हैं दो के अपोजिट पाँच है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। डायरेक्ट अगर आंसर आता है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करना है, जो दो कॉमन आ गए तो तीसरा जो बचेगा अपोजिट होंगे आपस में। लेकिन अगर नहीं होता ऐसे, तो फिर आपको क्लॉकवाइज रोटेट करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 61। 14 निम्मा 126 होता है, 23 निम्मा 207 होता है। 38 गुना 9 क्या होगा दोस्तों, 38 गुना 10 380, माइनस करूंगा मैं, 38 380 में से 38 गए तो हमारे पास बचेगा 342। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। गुना क्या किया है, 9 से गुना किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 62। इसको कंप्लीट करना है, फिगर को, इसको कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कंप्लीट होगी, जैसे यहाँ पे डायगोनली आप देखोगे ये वाला रिलेशन है, और यहाँ वाला रिलेशन आपको फिट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो एक ऐसे कह सकते हैं क्वाड्रेंट आया है सर्कल का, एक वन फोर्थ पार्ट आया है सर्कल का, और उसमें डार्क वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कैसे बना हुआ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, तो ये वाली फिगर यहाँ बैठेगी फिट। क्वेश्चन नंबर 63। कौन से सिंबल है आपको रिप्लेस करने चाहिए ताकि गिवन इक्वेशन में, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है डिवाइड वाला सिंबल। मुझे पता है 7 को 10 भाग नहीं करेगा, दोस्तों पहला ऑप्शन मैं नहीं उठाऊंगा, ये आएगा। 6 को 4 भाग कर देगा, नहीं भाग करेगा, और गुना फिर ये 5 भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे। वो उठाना है सबसे पहले जो डिवाइड करता हो। लास्ट वाले में ये आएगा 6/4, यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे, तो ये उठाएंगे। ये हो सकते हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन डिवाइड जैसे 10 को 5 सीधा भाग करता है, तो ये ऑप्शन पहले उठाएंगे हम। 7 + 10 डिवाइड बाई 5, उसके बाद आएगा गुना 6, गुना 5 × 6 -4, 5 × 6 था, ठीक है, 5 गुना था 6 -4 बराबर 15 आना चाहिए। क्या ये 15 बनेगा, आपको ये देखना है। देखो 7, 5 10/5 2 आएगा, और 2 × 6 = 12, तो 12 और 7 करेंगे 19 आएगा, 19 में से 4 माइनस करेंगे 15 आता है। सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64। देखना है कौन सी फिगर है जो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी। इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है, इसमें जो लाइनिंग है दोस्तों वो देखनी है। अब ये सर्कल कंप्लीट होगा, क्या होगा, ये छोटा सा सर्कल एक तो ये कंप्लीट होगा,
ये फिर इसके ऊपर है एक और, ऐसे ये लाइन भी कंप्लीट होगी, ऐसे दो लाइन, एक ये बड़े वाला सर्कल भी कंप्लीट होगा। और दोस्तों ये वाली फिगर तो कंप्लीट होगी, इसको छोड़ दो अभी। लाइनिंग कितनी आनी चाहिए, दो तीन अंदर वाली, और एक ये बाहर वाली बड़ी लाइन। ये बाहर वाली बड़ी लाइन दो है, एक होनी चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे जब कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ये इसमें है ना कंप्लीट नहीं किया होगा, जैसे मैंने कंप्लीट किया है, ये पूरा कर्व बनेगा, ऐसे छोटा सर्कल अंदर वाला ये वाला कंप्लीट करेंगे, ये पूरा कर्व बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक है बस, इतना सा बनाया हुआ है, ये पूरा बनेगा ऐसे। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पैटर्न को समझना है और कौन सी अगली शेप आएगी आपको बताना है। अगली कौन सी शेप आएगी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जैसे ये जितनी भुजा है दोस्तों, यहाँ पे 7 भुजा थी, एक कम होगी। हेक्सागन हो गया, फिर पेंटागन हो गया, 5 भुजा होगी, फिर 4 भुजा होगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, त्रिभुज आएगा सबसे पहले। तो बार क्या आना चाहिए, त्रिभुज आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, बार त्रिभुज आना चाहिए। ठीक है, ये तो देखो बार वाली, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अंदर जैसे ये वाला अंदर वाली शेप है, त्रिभुज आना चाहिए। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। त्रिभुज यहीं पे है, ऑप्शन सेकंड। क्या होती है, एक एक भुजा कम हो जाती है, सबसे पहले ये पैटर्न लगाया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो वरना मैं ये भी देखता कि अंदर कौन सी शेप आती है। फिर इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आपका मतलब सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको आंसर करना है, एग्जाम में आगे निकलना है, ना कि आप वैसे ही दिमाग लगाते रहो, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66। फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी क्या होता है, सवाल का अध्ययन करते हैं, एल्गी की स्टडी करते हैं फाइकोलॉजी में। वैसे ही पैलियोंटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपकी मैटर करती है जनरल नॉलेज। तो इसमें अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जीवाश्म का, मतलब फोसिल्स का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67। कौन से है ऑप्शन जो इसके अंदर है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो इसके अंदर आएगा, एम्बेडेड है मतलब कि, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ये वाली शेप आपको देखनी है। अब तो नजर आ गया बात, ठीक है। ये वाली दोस्तों शेप कौन सी है, आप खुद ही बताएंगे, ये वाली शेप कौन सी है, ये वाली शेप। अब यहाँ तो देखो उल्टा बना हुआ है ऐसे, इस साइड, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको क्या है, घूर्णन घुमाने की अनुमति नहीं है। ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, सेम शेप है ये वाली, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68। कहते हैं 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चरण और जगदीश दोनों का निकटतम पड़ोसी जसवीर है। देखो, मान लो ऐसे है, 6 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब चरण और जगदीश दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, जसवीर है। तो इसका मतलब जसवीर को ले लो पहले आप बीच में। जसवीर, एक साइड होगा जगदीश और एक साइड होगा चरण। एक साइड होगा जगदीश और एक साइड कौन होगा, चरण होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं भी कुछ मान लो, यहाँ जगदीश मान लो एक टाइम के लिए, अगर कुछ चेंज होगा तो आप चेंज करना है आपको फिर बाद में। यहाँ जगदीश है, ये हो गया चरण। पलाश चरण के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पलाश है चरण के दाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 3 ये बैठा है पलाश। चरण और चेतन दोनों का निकटतम पड़ोसी पंकज है। चरण और चेतन के बीच में दोस्तों ये रखना पड़ेगा पंकज।
चरण और चेतन, तो यहाँ लेना पड़ेगा आपको चेतन। कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपने आप में। जसबीर और पलाश दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? जसबीर और पलाश के बीच में दोस्तों कौन है? ये है जगदीश। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69। पहला ही क्वेश्चन किया था इस पैटर्न पे, आप खुद से ट्राई करिए। देखिए सबसे पहले देखना है पैटर्न, ये एक्स था दोस्तों, तो एक्स चला गया यहाँ पे, मतलब ऐसे बना हुआ है ये। पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। ऐसे ये एक दो तीन चार पांच डिजाइन बने हुए हैं। दो, तीन, चार, पाँच। पहले वाला डिजाइन यहाँ चला गया दूसरे नंबर पे। चला गया ना, देखो एक्स कहाँ दूसरे नंबर पे आ गया। यहाँ था, यहाँ गया। अब देखो पी दूसरे नंबर पे आया, लेकिन यहाँ पे पी दूसरे नंबर पे नहीं आया दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे अलग पैटर्न है। अब ये त्रिभुज दूसरे नंबर पे आ गया, सेम पैटर्न रिपीट होता है, ये वाला। इसका मतलब यहाँ पे फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे। अब सीधा आपको ये वाला पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे। आपको वही चेंज करना है जो दूसरी से तीसरी में आया, तो ऐसे बनेगी चौथी से पांचवी। तो दूसरी से तीसरी में देखेंगे, ये पी दोस्तों यहाँ था ऊपर, तो पी उसके बाद कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, मतलब दूसरी से तीसरी में ये वाला डिजाइन यहाँ चले जाती है राइट कॉर्नर पे। तो ऐसे ही इसमें बनाएंगे चौथी से पांचवी। तो 6 है दोस्तों, राइट कॉर्नर पे आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70। कौन से सिंबल आपस में चेंज करने चाहिए ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस? अब देखो डिवाइड को मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि 144 को 12 भाग करता है, डिवाइड वाला ऑप्शन आप पिक नहीं करोगे सबसे पहले। प्लस और गुणा को रिप्लेस करते हैं। मान लो 144 दोस्तों, 144 है, की जगह क्या रिप्लेस करते हो आप? गुना को। डिवाइड बाय 12, तो ये तो 12 ही आएगा, सीधा कर देता हूँ। प्लस को गुना से रिप्लेस करना है, तो फिर आएगा गुना 6। फिर आएगा +3 -14। क्या ये 8 बन पाएगा? 12×6 = 72, कभी भी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तीसरे वाला उठाते हैं, ये आएगा 12, माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, तो ये आएगा -6 गुना 3, और ये आएगा +14। क्या ये 8 बनेगा? देखो 12×6 = 18, तो यहाँ से -6 आया और प्लस के 14 है दोस्तों, 8 बनता है अपने आप में। -6 करेंगे, 14 में से 8 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71। ये वाली देखनी है, घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम टू सेम किसके अंदर एम्बेडेड है, ये वाली फिगर आपको देखनी है। देखो जब भी देखनी है, सबसे पहले ये वाला देखो आप, यहाँ पे तो इस साइड बना हुआ दोस्तों, गलत है। ये वाली फिगर किस बनेगी? इस वाली साइड बनेगी, राइट साइड। यहाँ बनी हुई है, लेकिन यहाँ ऐसे इसके साथ लगती हुई, ऐसे लगती हुई दोस्तों, ऐसे ये जाएगी लाइन। यहाँ यहाँ कोई भी त्रिभुज नहीं बना हुआ ऊपर की तरफ, ये ऑप्शन बार हो गया। ये वाली उठाता हूँ, यहाँ पे भी देखो ऐसी लाइन तो है, लेकिन इसके ऊपर भी त्रिभुज नहीं बना हुआ। लेकिन यहाँ पे देखोगे इसमें ऐसी है लाइन, और उसके ऊपर ये त्रिभुज भी बना हुआ है, और सेम फिगर बनी हुई है नीचे भी। जैसे जाओगे नीचे, ये वाली फिगर भी सेम बनी हुई है। ये कौन से में है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। मिरर इमेज निकालनी है, ट्राई करिए। देखो जब भी मिरर इमेज निकालेंगे दोस्तों, जैसे मिरर इमेज निकालनी है, जैसे जो लेफ्ट वाला पार्ट है राइट में चला जाता है, ठीक है, और राइट वाला लेफ्ट में। अब ये है जैसे, ये कोना है, ये कोना यहाँ पे डार्क हो जाएगा, ये वाला राइट साइड वाला कोना कोना डार्क होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऊपर वाला डार्क कर दिया, ये लेफ्ट वाला डार्क है दोस्तों। अब इन दोनों में सेम है। अब उसके बाद देखना है, इसने जो ये यहाँ पे टच करती हुई लाइन है ना, ये ऊपर ही टच करेगी। टॉप टू बॉटम इमेज नहीं चेंज होगी, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। इसने नीचे ले आया, ये टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73। कंप्लीट करना है पैटर्न को, इसमें भी कंप्लीट करना है। देखिए जब ऐसे है, तो एक तो ये लाइन है बॉर्डर को टच करती हुई, ऐसे लाइन गई हुई है, बॉर्डर को टच करेगी जो। और ये अंदर है दोस्तों, दो दो चतुर्भुज से हैं, ये कंप्लीट होंगी। कैसे?
जैसे एक तो ये कंप्लीट होगा और एक ये बार वाला चतुर्भुज भी कंप्लीट होगा ऐसे, और एक फिर उसके बाद सर्कल आएगा, मतलब दो चतुर्भुज कंप्लीट होंगे ऐसे, और एक लाइन ऐसे सर्कल वाली आएगी बार, और ये लाइन ऐसे टच कर रही है। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। अब यहाँ तो कुछ ज्यादा ही दोस्तों लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें एक तो ये चतुर्भुज कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद सर्कल आ गया, दो चतुर्भुज कंप्लीट होने थे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ दो चतुर्भुज कंप्लीट होते हैं दोस्तों, लेकिन इसने क्या कर दिया, सर्कल को मिला दिया। सर्कल क्या है यहाँ पे, मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको इनमें इनमें डिफरेंस देख लो आप सीधा क्या है। इनमें डिफरेंस दोस्तों, ये वाली लाइन है जो इसमें, कौन से वाले में, ये वाली सर्कल वाली लाइन नहीं है इसमें, तो सर्कल भी बार वाला कंप्लीट होगा, ये लाइन नहीं है इसमें, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे हमने अभी किया था। इसको कंप्लीट करना है फिगर को। जैसे ही कंप्लीट करेंगे ये सर्कल कंप्लीट होंगे, पहली बात तो ठीक है, सारे सर्कल क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो बनाते हैं इसको। देखिए जब इसको कंप्लीट करेंगे सर्कल को, तो ये सर्कल कंप्लीट होगा बार वाला, और ये एक ये सर्कल कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है, एक ये सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन कितने आएंगी लाइनें, ऐसी लाइनें दो आनी चाहिए, दो सर्कल ऐसी ये वाली शेप बननी चाहिए सर्कल की, ये वाली। इसके जो मैंने डार्क किया है, देखो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मतलब एक तो ये सर्कल कंप्लीट करना है आपको, एक ये सॉरी, ये वाला कंप्लीट करना है, और एक ये वाला करना है कंप्लीट, ऐसी दो लाइन आएंगी यहाँ पे देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये दोस्तों ये लाइन है जो क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करनी चाहिए थी ये लाइन, यहाँ पे क्रॉस नहीं करती, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में पहले और आप सीधा तीसरे में डिफरेंस देखिए क्या है। इनमें डिफरेंस देखना, जब दोनों दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं उसके बाद जाना आपको डिफरेंस पे। अब सर्कल की लाइनिंग तो इसमें ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब अंदर वाली भी दोस्तों, ये वाला अंदर वाला सर्कल भी कंप्लीट होगा, ये छोटा सर्कल है, लेकिन यहाँ पे इसमें कहीं भी, इसमें देखो अंदर वाला सर्कल कंप्लीट तो किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक डार्क पोर्शन है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। जो ये लाइन जाएगी इस सर्कल के अंदर से जाएगी, ये लाइन जाएगी इस सर्कल के अंदर से जाएगी, ये छोटे वाले सर्कल के, तो ये ऐसे होगा, मतलब इस सर्कल के अंदर से जाएगी लाइन, ये लाइन ऐसे जाती हुई है यहाँ, तो ये लाइन इसके अंदर से नहीं गई हुई, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बताने हैं इसमें, कहता है इस पैटर्न को भी कंप्लीट करना है, ट्रायंगल नहीं बताने, मैं सोच गया ट्रायंगल बताने हैं। इसको में भी ऊपर कौन सी शेप आएगी ये आपको बताना है, देखो पैटर्न को समझना है, उस तरह से आपको कंप्लीट करना है। जब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, फिर ये भी ट्रायंगल कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा। ऐसी कौन सी है आपको ये देखना है फिगर, ऐसी कौन सी है दो ट्रायंगल कंप्लीट करती हुई, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो सेम टू सेम फिगर है, ये ट्रायंगल एक कंप्लीट हुआ और फिर ये नीचे वाला कंप्लीट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट।